फी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, देखते देखते 8वीं मुहर्रम आ गई। जिस तेजी से ये अय्याम गुजरे हैं, खुदा हमें तौफीक दे के इन अय्याम से और दर्सगाह हुसैनी से जो दर्स हासिल करना चाहिए वो हमें नसीब। खालिक रब्बुल इज़्ज़त अपनी पाको पाकीज़ा किताब में मोमिनीन की एक सिफत का जिक्र कर रहा है और वही आज मेरी तकरीर का उन्वान है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते हैं, वह यख़शौनहु, और अल्लाह से डरते हैं, वला यख़शौना अहदन, और किसी से नहीं डरते, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह। या एक और मकाम पर फरमाया फला तख़शवुन नासा वख़शौनी, लोगों से मत डरो, बल्कि अगर डरना है तो मुझसे डरो। तो अजीजो, शुजाअत और बहादुरी एक ऐसी सिफत है जो मोमिन की पहचान है और मोमिन में ये सिफत होनी चाहिए। जिसका ईमान कमजोर होता है, जिसका हौसला और हिम्मत कमजोर होती है, वो लोग मुसीबतों के वक्त, सख्तियों के वक्त साबित कदम नहीं रह पाते, डरते हैं, घबराते हैं। खुसूसन दीन के मामले में इंसान को शजी होना चाहिए, जरी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए। बहादुरी है क्या? शुजाअत किसे कहते हैं? शुजाअत तहव्वुर और बुज़दिली के दरमियान की सिफत का नाम है। तहव्वुर कहते हैं हर बात के ऊपर चराग़ हो जाना, हर बात पर सीना तान कर लड़ने के लिए तैयार खड़े रहना, और उसका कोई नतीजा निकले या ना निकले तो ये हर किसी से लड़ना, हर किसी से भिड़ना, हर वक्त तलवार उठा लेना, हर वक्त खंजर खींच लेना, इसको बहादुरी नहीं कहते। वरना गुंडागर्दी बहादुरी में शुमार होती, और ना ही बुज़दिली सही है। तो फिर बहादुरी किसे कहते हैं? इन दोनों की दरमियान की हालत, यानी शुजा शख्स वो है जहां उसे गजबनाक होना चाहिए वहां पर गजबनाक हो, जहां पर सुकून कल्ब दिखाना है वहां पर सुकून कल्ब। हर जगह आपे से बाहर होना सही नहीं है। शुजा और बहादुर आदमी वो है जो महल और मौक़ियत को समझता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहां पर इंसान को बहुत सारी नेमतें दी, उनमें से एक नेमत ख़ुव्वे ग़ज़बिया है। ख़ुव्वे ग़ज़बिया अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर इंसान को न देता तो इंसान अपने आप से, एक सवाल पढ़ें, अगर ख़ुव्वे ग़ज़ब उसके अंदर ना होता, ये सिफत अगर उसके अंदर ना पाई जाती तो वो कभी भी मुश्किलात को अपने आप से दूर ना करता, सख्तियों को, और कभी अपनी जान बचाने की कोशिश न करता। कोई उसका अगर माल छीन रहा है तो उसे हिफाजत करने की कोशिश न करता, कोई उसकी जान लेना चाह रहा है तो उसकी हिफाजत करने की कोशिश नहीं करता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को गुस्सा दिया, गजब दिया, ताकि वो इस मादी दुनिया में, इस जिंदगी में अपनी जान की हिफाजत कर सके, अपनी माल की हिफाजत कर सके, अपनी औलाद की हिफाजत कर सके। अगर ये जज्बा, ये फीलिंग, ये एहसास अगर इंसान के अंदर ना होता तो इंसान इब्तिदा में ही इस दुनिया से चला जाता, इसकी नस्ल आगे न बढ़ती, ये अपने आप को आने वाले खतरात से बचाने की कोशिश न करता। क्योंकि ये जो खतरे आ रहे हैं
जो मुश्किलात आ रही है उसके मुकाबिल इसका कोई रिएक्शन ही नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है, कुछ गुस्सा ही नहीं आ रहा है। तो गुस्सा ना आना कोई अच्छी बात नहीं है, गुस्सा आना चाहिए, और हमेशा गुस्सा आना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि हर वक्त आप बिखर रहे हैं, हर वक्त आप आपे से बाहर हो रहे हैं, आप एक बारूद का ढेर बने हुए हैं, जरा किसी ने कुछ कहा फौरन फट पड़े, तो ये भी ज़ेर नहीं देता। तो मोमिन क्या है? मोमिन की शान ये है कि ना वो तहव्वुर उसके अंदर है, यानी गुस्से में ना वो आपे से बाहर होता है, और ना ही वो बुज़दिल है। जहां पर शुजाअत दिखानी है, ऐसा नहीं है कि वो खामोशी से बैठा रहे, बल्कि जहां पर उसे गुस्सा होना चाहिए गुस्सा होता है, जहां पर सुकून दिखाना चाहिए सुकून दिखाता है। तो पता ये चला कि शुजाअत का जो आमतौर पे हमारे दरमियान मफहूम है वो गलत है। तो अब मैं बताऊं कि फिर कहां पर इंसान को गजबनाक होना चाहिए और कहां पर पुरसुकून रहना चाहिए, मसलहत को नजर में रखना चाहिए। तो अजीजान गिरामी कि जहां कहीं भी अकीदे के ऊपर बात आए तो अपनी एतिकाद की हिफाजत के लिए आपको शुजाअत का मुजाहरा करना है। शुजाअत हमेशा शमशीर बकफ लड़ने का नाम नहीं है, बल्कि हक बयानी से काम लेने का नाम भी शुजाअत है। हक बयानी से काम लेने का नाम शुजाअत है। इस बात से डर के कौम मुझे क्या कहेगी, कौन मुझे ताना देगा, मेरी मस्जिद छीन जाएगी, मेरी मजलिस छीन जाएगी, समाज में मुझे नजरअंदाज कर दिया जाएगा, इन बातों से डरना, दर हाली के आप खुद हक पर हैं, हक पर होते हुए इस बात से डरना बुज़दिली है, इस बात से डरना बुज़दिली है। इसी तरीके से जान और माल की हिफाजत के लिए डट जाना इस्लाम में वाजिब है। बल्कि यहां तक कहा गया कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो और आपके घर में चोर आ गया और आपका माल चुरा रहा है, तो आपको नमाज तर्क करके पहले उस दुश्मन से लड़ना है। तो लोग जान बचाना सबसे बड़ी बात समझते हैं, लेकिन जान बचाना अहम नहीं है, अहम यह है कि आप किस चीज के लिए जान बचा रहे हैं। तो जान और माल की हिफाजत के लिए लड़ना, अपने एतिकाद और अकीदे के लिए लड़ना, और जब किसी जगह पर कोई जालिम तसल्लुत कर ले, आपका घर आपकी जमीन के ऊपर कब्जा कर ले, तो वहां पर भी आपको अपने गजब का इजहार करना होगा। यहां पर गजब का इजहार करना शुजाअत कहलाता है। यहां पर खामोश बैठकर अपने हक से नजरअंदाज कर देना ये बुज़दिली है। अपने जायज हक के लिए लड़ना ये शुजाअत है, ये मोमिन की सिफत है। और इसी तरीके से इत्मीनान नफ्स का नाम भी शुजाअत है, यानी हर वक्त अपने आप से आपे से बाहर हो जाने को शुजाअत नहीं कहते, बल्कि कहीं पर ज़ब्ते नफ्स को भी शुजाअत कहते हैं। यही वजह है कि हम अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत में ये देखते हैं कि अगर कोई हमारी जात को तकलीफ पहुंचाता है और जातन कोई हमारी बेइज्जती करता है, हमसे कोई बदकलामी करता है, हमको सताता है, तो वहां पर अहले बैत अलैहिस्सलाम अफ़्व दरगुजर से काम लेते थे। कहते थे कि इन्ना मुरुवतना अहलल बैत, हम अहले बैत की आदत ये थी कि हम अपने दुश्मनों को माफ कर दिया करते थे। यहाँ पर आपको गुस्सा और गज़ब नहीं आता, नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन जहां पर इज्तिमाई गुनाह होते थे, दीन खतरे में पड़ता था, तो वहां पर अहले बैत अलैहिस्सलाम खामोश नहीं बैठते थे, आवाज उठाते थे, आवाज उठाते थे। तो चुनांचे आप देखिए, हजरत अली अलैहिस्सलाम का हक गस्ब किया गया तो आप खामोश नहीं बैठे, आपने अपने हक के लिए आवाज उठाई। लोगों ने साथ नहीं दिया तो आप खाना नशीन हुए, वरना क्यों आपने आवाज उठाई? इसलिए कि इमामत एक अल्लाह का मंसूब करदा ओहदा है, और ये ओहदा उम्मत के फायदे के लिए है, और उम्मत को अगर उससे नुकसान पहुंच रहा है
तो अहले बैत अलैहिस्सलाम उस पर खामोश नहीं रह सकते। आपने आवाज उठाई, लोगों से मिलकर उनको गदीर का वाकया याद दिलाया। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने दरवाजे खटखटाए, अपने जायज हक के लिए बीबी दरबार तक गई, तो पता ये चला कि अपने हक के लिए आवाज उठाना शुजाअत है। किसी की अक्सरियत से डर जाना, किसी की ताकत से मरगूब हो जाना, ये मोमिन की सिफत नहीं होती है। ये मोमिन की सिफत नहीं होती है। मोमिन हमेशा डट जाता है, लड़ जाता है। और उसी के मुकाबिल हम देखते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम से एक शामी बदकलामी करता है, तो उसकी बदकलामी चूंकि सिर्फ इमाम हसन की जात तक महदूद है, तो इमाम ने वहां पर क्या किया, नजरअंदाज कर दिया और उसे मुआफ कर दिया, बल्कि उसको इनाम से नवाजा, उसको अपने घर में मेहमान किया। लेकिन जब हजरत अली अलैहिस्सलाम की फिर यही बारी आती है कि इब्ने मुलजिम मुरादी मलऊन ने जब आपके फर्क मुबारक पर शमशीर लगाई, तो इमाम ने ये नहीं कहा कि इसे मुआफ कर दो, कहा कि ए हसन, इसने एक ज़रबत मारी थी, तुम भी इसे एक ज़रबत मारना। तो मेरा ये सवाल है कि इमाम हसन ने मुआफ क्यों कर दिया था और हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सजा देने का हुक्म क्यों दिया? उन्होंने माफ क्यों कर दिया, इन्होंने सजा का हुक्म क्यों दिया? इसलिए कि वो जाती अजियत और तकलीफ थी, अपनी जात तक जो पहुंचे हम उसको नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन जो गुनाह इज्तिमाई है कि जिसमें एक इमाम आदिल को बेगुनाह कत्ल किया जा रहा है, अगर ऐसे वक्त में जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाई जाए तो उस समाज में जुल्म पनपता चला जाएगा। इसीलिए अगर जो इज्तिमाई गुनाह होते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। लोग ये कहते हैं कि इन बातों से इख्तलाफ होता है, आप आवाज ना उठाइए, बदअकीदगी के खिलाफ आवाज ना उठाइए, सूद के खिलाफ आवाज ना उठाइए, शराब खारी के खिलाफ आवाज ना उठाइए, तलाक की बढ़ती हुई शरह के खिलाफ आवाज ना उठाइए। लोग दीन का मजाक उड़ाए अलनन, नमाज का मजाक उड़ाए, आवाज ना उठाइए। अजीजों, दीन के ऊपर जब बात आई तो इंसान को अपनी जान से ज्यादा दीन को अहमियत देना चाहिए, और ये दर्स हमको करबला वालों से मिला है, हमको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिला है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन के बचाने की खातिर, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करने की खातिर और उम्मत रसूल यानी अपने नाना की उम्मत की इस्लाह की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की। तो पता ये चला कि जिन बातों को हम अपनी समाज में नजरअंदाज करते हैं और इख्तिलाफ का सबब समझते हैं और ये समझते हैं कि इसका ताल्लुक हमसे नहीं है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा उसी चीज से सरोकार था। हम कहते हैं आपको दूसरों के दीन से क्या मतलब, इमाम हुसैन कह रहे हैं कि नहीं, मुझको दूसरों के दीन से मतलब है। हम कह रहे हैं कि आप अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करके दूसरों की जातियात में क्यों दखलत कर रहे हैं, किसी को बुराई से क्यों रोक रहे हैं, किसी को नमाज के लिए क्यों ताकीद कर रहे हैं? उसकी अपनी जिंदगी है, वो अपने खबर में अपना जवाब देगा। मगर इमाम हुसैन कह रहे हैं जी नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये मेरी गर्दन पर रखी है। ठीक है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन लिन्नास उखरिजत, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो कि जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के लिए चुना है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमारी पहचान ये है कि हम दीन के मामले में बेदार रहें, अलर्ट रहें और हमेशा चौकन्ना रहें कि कहाँ से हमारे दीन पर हमला हो रहा है, और अपने एतिकादात को मजबूत करें, अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए लड़ें, अपनी जमीन और अपने वतन के लिए लड़ें। इन चीजों के लिए डट जाना, खड़े होना शुजाअत कहलाता है, और करबला के मैदान में हमको ये तमाम सिफतें मिलती हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम, खुसूसन ये जो आय करीमा मैंने आपकी खिदमत में पेश की कि अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह, कि वो लोग जो अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते हैं, उनकी सिफत ये होनी चाहिए। ये पैगाम पहुंचाने वाले लोग कौन हैं? हम समाज में ये समझते हैं कि ये जिम्मेदारी दर हकीकत एक आलिम की है,
जो खुम और नजफ से पढ़कर आया है, जिसके सर पर अमामा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो दीन फैलाए, जबकि ऐसा नहीं है। दीन की तबलीग एक उमूमी जिम्मेदारी है। जिसको हक का पता है, जिसको दीन का पता है, जिसको इल्म हासिल है दीन का, उसके ऊपर शरअन ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सबसे पहले अपने अहलो अयाल को, अपने जानने वालों को, अपने महल्ले वालों को दीन की तरफ राग़िब करे। और जो इस मैदान में उतरता है, मैदान तबलीग में, उसके लिए सबसे पहली चीज है कि वो शुजा। बुज़दिल आदमी कौम को सबों साल पीछे ढकेल देता है। कभी भी कंजूस और बुज़दिल को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। ये आपको कारहाय खैर में रुकावट डालते हैं, कभी भी आपका सहारा नहीं बन सकते, कभी भी आपको हिम्मत नहीं दिला सकते। ऐसे लोगों के लिए दीन लखलख लिसानी, जब बात करेंगे तो शुजात की बात करेंगे, लेकिन अगर अभी अमल के लिए कहिए तो तैयार नहीं होंगे, 10 मसलहतें तराशने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ रहना जिनकी सिफत में बहादुरी पाई जाती है। मैं बार बार वो मिसाल देता हूँ और अभी भी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि हमारे पास एक शुजा शख्सियत जिसने अपनी कौम की तकदीर बदली या आज भी बदल रहे लोग, उनमें से एक थी शहीद निम्र अलैहिर्रहमा। शहीद निम्र जहां पर वो तबलीग करते थे अपने वतन में, वहां का आलम ये था कि 1980 से पहले, बल्कि 2010 तक ये आलम था वहां के शियों का कि जितने निचले काम थे शिया करते थे। तालीमी पसमानदगी थी, हुकूमत इनको सब्सिडी नहीं देती थी, इनको तरक्की करने के मौके नहीं देती थी। तो जब इनको एक लीडर मिला तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तालीम पर तवज्जो दी और अपनी कौम को इतना काबिल बनाया कि अब हमारी कौम को हुकूमत की जरूरत नहीं थी, बल्कि हुकूमत को हमारी कौम की जरूरत थी। जहां कहीं भी इंटरव्यू होता था तो शिया बेहतरीन नंबर लेकर आते थे, शिया बेहतरीन इंटरव्यू दे पाते थे। तो वो लोग मजबूर हो गए थे कि अगर इन काबिल लोगों को न रखा जाए तो फिर किसे रखा जाए। बात लोग कहते हैं कि मौलवियत का फायदा क्या है। मौलवियत क्या है, 2 रकत का इमाम उसे कहते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। जबकि अजीजों ऐसा नहीं है। एक अगर मौलवी सिर्फ अपना ये लिबास पहनकर लोगों के दरमियान फकत आ रहा है, जा रहा है, तो उसका भी समाज के ऊपर एक मुस्बत असर पड़ता है। कितने लोग उसे देखकर अपनी सिगरेट छुपा लेते हैं, शराबी बात करने से घबराता है, लोग अलर्ट हो जाते हैं। तो ये दर हकीकत उस शख्सियत की वजह से नहीं है, ये मकाम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आलिम को दिया है, ये जो इज्जत जो मोमिनीन के दिलों में रखी है, उसकी वजह से लोग गुनाहों से महफूज रहते हैं। यही वजह है कि ईरान में, इराक में गदीर के दिन उलमा को अमामा पहनाया जाता है कि आप अपने इस यूनिफॉर्म के जरिए लोगों के दरमियान उठा बैठा कीजिए कि उसका एक मुस्बत असर समाज के ऊपर पड़ता है। तो आलिम दीन अगर चाहे, अगर आलिम दीन बसीर हो, अगर आलिम दीन अपडेट हो, अगर आलिम दीन वक्त और ज़माने के हालात को समझता हो, तो वो अपनी कौम की तकदीर को बदल सकता है। उनकी हिदायत के जरिए उनके अखलाक को संवार सकता है, उनके वोटों का सही इस्तेमाल कर सकता है, उनकी तालीम को एक जहत दे सकता है। तो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की और बासलाहियत अफराद की जरूरत नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार आलिम की जरूरत हर समाज में लाजमी है। अभी आप देखिए, हम ईरान इस्लामी इतना बड़ा मुल्क है, मगर वहां भी अगर कोई आलिम दीन तबलीग के फराइज पूरी तरीके से अंजाम न दे, तो इस वसी मुल्क के किसी न किसी गोशे में बुराइयां बुरी तरीके से पनप रही होंगी। ऐसे ही हुआ तेहरान में, मैंने एक अखबार निकलता है वहां पर, उसका नाम है इत्तेलात नामी अखबार में मैंने पढ़ा कि लिखा हुआ था कि साली ने अपने बहनोई के साथ शादी कर ली। तो
बहन ने जाके पुलिस में शिकायत कर दी। जब शिकायत कर दी तो इन दोनों को लेकर पुलिस में बुलाया गया। जब बुलाया गया उनसे पूछा गया कि वजह क्या है, क्या तुमको नहीं मालूम है ये हराम है? तो वो लोग कहने लगे कि हमको कैसे मालूम होगा, हम तो जानते ही नहीं कि ये हुर्मत थी, ये हराम है बोल के नहीं मालूम था, इसीलिए हमने आपस में शादी कर ली। एक आलिम दीन के ना होने की वजह से इंसान दीन की बुनियादी जरूरतों से भी महरूम रहता है और हलाल को हराम और हराम को हलाल कर जाता है। तो उसके बाद वहां की पुलिस स्टेशनों में एक इमाम जमात को रखा गया। वहां की हर बड़ी से बड़ी कंपनी में एक इमाम जमात होता है, एक मौलवी वहां पर रहता है, उसकी ड्यूटी रहती है कि वो फकत जाके जिन्होंने वहां पर नमाज पढ़ाए। ये नमाज पढ़ाना खुद एक अपना असर है। कई लोग आते हैं, मुलाकात करते हैं, मुसाफिहा करते हैं, अपने मसाइल उनके साथ पेश करते हैं। ऐसे मैदानों में जहां पर मस्जिद है, इमाम जमात, नमाज जुमा जहां पर होती है, यहाँ पर हमेशा बुज़दिल लोगों को नहीं, शुजा अफराद को रखना चाहिए, बाबसीरत अफराद को रखना चाहिए, अहले इल्म को रखना चाहिए। हमारे लिए हर चीज एक रस्म में ढलती चली जा रही है, एक आदत में ढलती चली जा रही है। हमको मस्जिद के लिए जिम्मेदार इमाम जमात की जरूरत नहीं है, फकत एक इमाम जमात की जरूरत है ताकि ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए। जी नहीं, इंसान का नेक होना, इंसान का शरीफ नफ्स होना काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ बासलाहियत भी होना जरूरी है। हम अपनी मस्जिदों के लिए, अपनी मिंबरों के लिए बासलाहियत अफराद को नहीं चुनते, ऐसे अफराद को नहीं चुनते जो शुजा हो, जो जिंदा ज़मीर हो, जो बाबसीरत हो, जो अहले इल्म हो। उसका नतीजा क्या हो रहा है? उसका नतीजा ये हो रहा है कि इतनी ज्यादा मजलिसें, इतनी ज्यादा तकरीरें, इतनी ज्यादा गुफ्तगू होने के बावजूद हमारी कौम एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रही है, एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रही है, बल्कि और यकीन मानिए पीछे जा रही है। तो अजीजों, शुजा अफराद की जरूरत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी जब ये पैगाम उठाया था तो आपने शुजाअत के जौहर दिखाए, और ये कोई मामूली बात नहीं थी। आपने हुकूमत वक्त से आप टकराए, और ताज्जुब तो ये होता है कि आपने कैसी तरबियत की कि करबला का हर बूढ़ा, जवान, बच्चा सब के सब शुजा थे, जो जर्रा बराबर नहीं घबराए, जो जर्रा बराबर नहीं डरे। खवातीन का दिल कहते हैं कमजोर होता है, वो मुसीबतों से घबराती हैं, दहल जाती हैं। यकीनन वो जनाब ज़ैनब जो घोड़ों के टापों से डर रही थी, उनका दिल दहल रहा था, वही करबला के बाद काफिला सालार बन गई। वही हाकिम वक्त के सामने हाकिम वक्त को जवाब दे रही है। तो ये शुजात कहां से है? ये शुजात वो शुजात अलवी है, ये शुजात वो जोश ईमानी का नतीजा है जो इन खानदान रिसालत को और करबला वालों के दिल में जो ईमान था, उस ईमान की कशिश थी, उस ईमान की मजबूती थी। अजीजान गिरामी, ऐसी ही एक शख्सियत कि जो करबला के मैदान में शुजात के एतबार से पहचानी जाती है, वो जनाब हजरत अब्बास है। एक शुजा आदमी अगर कौम में होता है तो सबकी ढारस बनी रहती है कि हमारी तरफ से फेस करने वाला, मसाइल का लड़ने वाला ये मौजूद है। जनाब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की ये नुमाया सिफत थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि शम की हैसियत रखते हैं, जो कि सब के सब उनके लिए परवाने थे सारे करबला वाले, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिससे ढारस थी वो हजरत अब्बास था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात कहूंगा अजीजों कि हदीस, एक शेर पढ़ा जाता है और कहा जाता है कि अगर कोई इसको 140 मरतबा किसी भी हाजत के लिए पढ़े तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बात जगह लिखा कि 114 मरतबा उसकी हाजत पूरी हो जाएगी। कि ये किस हद तक सही है, मासूर है, मैं नहीं जानता, लेकिन इसके अंदर जो पैगाम है वो मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ। या काशिफल करबी अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बिहक़्क़ि अक़ीक़ल हुसैन। ऐ हुसैन के चेहरे से मुसीबतों के आसार को मिटाने वाले, हुसैन के सदक़े में मेरी मुश्किल को आसान कर। ये हम किसको खिताब करके कह रहे हैं? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लाशों पे लाशें उठाई, असहाब के लाशें देखे, बनी हाशिम के लाशें देखे, मगर आपके चेहरे पर जर्रा बराबर शिकन के आसार नमूदार नहीं हुए। मगर जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इज़्न विगा मांगी और इजाजत मांगी जंग की, तो इमाम के दिल पर जैसे इमाम पर एक खम तारी हो गया और इमाम कहने लगे कि ए अब्बास, क्या तुम भी अब मुझे छोड़कर जा रहे हो? तुम तो मेरे लश्कर के सरदार हो। अजीज़ान गिरामी, तो ये कैफियत जो जनाब हजरत अब्बास में आई, कैसे आई? मैं बाज़ औक़ात वही सोचता हूँ। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि काना अम्मुना अब्बास नाफिजुल बसीरती व सुल्बल ईमान, हमारे चचा अब्बास गहरी बसीरत वाले और मजबूत ईमान वाले थे। तो जब ईमान मजबूत होता है तो इतनी शुजाअत पैदा हो जाती है कि वो इमाम वक्त के लिए भी धारक बन जाता है, सहारा बन जाता है, ढाल बन जाता है। जनाब हजरत अब्बास की कैफियत करबला वालों के दरमियान यही थी। इसीलिए जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जनाब अब्बास ने इजाजत मांगी तो इमाम ने कहा कि ए अब्बास, तुम तो मेरे लश्कर के सरदार हो। बस ये कहना था। इमाम जनाब अब्बास ने दाएं देखा और बाएं देखा और देखकर कहा, मौला, कि वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसका मैं सरदार था। मौला, मैं इस हालत में जीना नहीं चाहता, मुझे जंग की इजाजत दीजिए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अब्बास, देखो बच्चों के अलतश की सदाएं बुलंद हो रही है। एक मर्तबा अजीज़ान गिरामी, हजरत अब्बास की सिफत यही थी कि आप इताअत गुजार थे। इमाम ने कहा कि अगर इनके लिए कुछ सबीर आप कर दो। अजीज़ान गिरामी, जनाब अब्बास जो जंग की आरज़ू रखते थे, मगर आपने इमाम की इताअत में कहा कि जी मैं तैयार हूँ। आप एक मर्तबा क़ियाम हुसैनी में गए। मैं नहीं जानता कि बीबियों ने किस तरीके से रुखसत किया होगा। जनाब ज़ैनब ने कहा होगा कि ए अब्बास, मेरे बाबा ने ये कहा था कि जब तक अब्बास है तुम महफूज हो, लेकिन आज मैं महसूस कर रही हूँ कि ये मेरे बाजुओं में रस्म बंधेगी और मुझे दयार व दयार फिराया जाएगा। ए अब्बास, मैं तुम्हारे सहारे थी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। जनाब अब्बास को रुखसत किया गया। जनाब अब्बास मशकीज़ा और अलम लेकर मैदान की तरफ बढ़े। तो जनाब अब्बास को देखिए अजीजों कि कैसी शुजाअत आपने दिखाई कि फुरात के किनारे पहरे बिठा दिए गए। जनाब अब्बास ने उन दुश्मनों से जंग की और उन्हें ऐसे छाटा जैसे काई छटती है, और जब दुश्मन दूर हो गए तो आपने इत्मीनान के साथ आप फुरात में उतरे और उतर कर आपने मशकीज़ा भरा। एक मर्तबा चुल्लू में पानी लिया। 3 दिन के भूखे प्यासे अब्बास एक मर्तबा पानी को देखा तो सकीना की तस्वीर याद आ गई, हुसैन की प्यास याद आ गई। वहीं पर पानी को फेंक दिया और मशकीज़े को लेकर जैसे ही क़ियाम हुसैनी की तरफ बढ़ने लगे तो एक शकी ने एक ऐसा वार किया कि हजरत अब्बास का दायां शाना खता हो गया। अब सारी फिक्र अब्बास को ये थी कि अलम के साथ साथ मशकीज़े को बचाएं। आपने मशकीज़े को दूसरी हाथ में फौरन पकड़ा और पकड़ने के बाद अपने आप को उस पर डाल दिया। अब सारी फिक्र आपकी मशकीज़े को बचाना थी, लेकिन हाय अफसोस, एक शख्स ने आपके दाहिने हाथ खता कर दिया। जैसे ही दाहिने हाथ का खता होना था, अब्बास की उम्मीदें टूटने लगी। अब्बास ने अपने आप को मशकीज़े पे गिरा दिया। मगर वो वक्त भी आया जिस वक्त हुरमुला ने मशकीज़े को निशाना बनाया। जैसे ही मशकीज़े पर तीर लगा, अब्बास की आस टूट गई। अब जनाब अब्बास ने आपने आगे कदम नहीं बढ़ाया, वहीं पर जम गए। अज़ीज़ान गिरामी, अब क्या था, निहत्ते अब्बास को देखकर चारों तरफ से हमले होने लगे। किसी ने भाले मारे,
मारे, किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने तलवार बरसाए। जनाब अब्बास एक तीर आपके आंख पर लगा, अब आप घोड़े पर संभल न सके, घोड़े से जमीन पर आए, आवाज दी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। ये आवाज का आना था। मैं नहीं जानता कि हुसैन ने कैसे अपने आप को हजरत अब्बास के जनाजे पर पहुंचाया, लेकिन जब देखा कि भाई बाजू बराबर भाई एड़ियां रगड़ रहा है, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, तो किनारे बैठ गए। प्यार से हजरत अब्बास के सर पर हाथ फेरा और आंखों से तीर को निकाला। तीर का बस निकलना था, उसके एक खून का फव्वारा निकला। जनाब अब्बास की रूह कफ़से हुंसुरी से परवाज कर गई। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने कमर को पकड़कर ये मर्सिया पढ़ने लगे, अल्आन इनकसरा ज़हरी वक़ल्लत हीलती। ऐ अब्बास, तुम्हारे मरने ने मेरी कमर तोड़ दी।